नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ट्रेंडिंग न्यूज है, सलमान खान को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है और साथ ही कोविशील्ड को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के कई स्कूलों में बॉम्ब की खबर की वजह से लोग परेशान हो गए, अफरा तफरी मच गई। जांच के बाद क्या निकला, आइए जानते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे हर एक नई जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहली बड़ी अपडेट की तो सलमान खान फायरिंग केस को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, सलमान खान फायरिंग केस के आरोपी ने आत्महत्या कर ली है। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। सलमान खान पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने बताया कि फायरिंग में पकड़े गए एक आरोपी ने खुद की जान लेने की कोशिश की है। आरोपी पुलिस की हिरासत में था, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में पकड़े गए एक आरोपी ने आत्महत्या की कोशिश की, उसकी इलाज के दौरान मौत हुई है। आरोपी पुलिस हिरासत में था, उसके साथ 2 अन्य आरोपी भी थे, जबकि मामले में गिरफ्तार चौथे आरोपी को चिकित्सीय आधार पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वही कोविशील्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मेडिकल टीम से कराई जाए साइड इफेक्ट की जांच। कोविशील्ड इंजेक्शन में साइड इफेक्ट के मुद्दे पर बवाल मचा है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई है। इसमें मेडिकल एक्सपर्ट से इससे होने वाले साइड इफेक्ट की जांच करने की मांग की गई है। अपनी याचिका में विशाल तिवारी ने कहा कि हाल ही में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि जिन लोगों ने कोरोना के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन ली है उन्हें रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी ने स्वीकार किया था कि ब्लड में प्लेटलेट्स कम होने और रक्त के थक्के जमने से इंजेक्शन की भूमिका हो सकती है। भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट को एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया था। विशाल तिवारी ने अपने याचिका में बताया कि भारत में इस वैक्सीन के करीब 175 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 के बाद हार्ट अटैक से लोगों के मरने की संख्या खूब बढ़ गई है। यहाँ तक कि युवाओं में भी हार्ट अटैक के कई मामले देखे गए हैं। वही लोकसभा चुनाव के लिए कानपुर में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। 4 मई को उत्सव जैसा माहौल बनाएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को अब सीएसए नहीं बल्कि अब कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहीं से रोड शो करेंगे। शहर में होने जा रहे पहली बार पीएम के रोड शो को भाजपा उत्सव में तब्दील करने में जुटी है। वही एक्ट्रेस रूपाली गांगुली बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बोली विकास के इस महायज्ञ में हिस्सा लेना चाहती थी। टीवी शो अनुपमा फेम एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एक्ट्रेस ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की है। एक्ट्रेस के साथ फिल्म डायरेक्टर अमन जोशी ने भी बीजेपी ज्वाइन किया है। अमय ने कई मराठी फिल्में डायरेक्ट की है। बोली सबका आशीर्वाद चाहिए। पार्टी ज्वाइन करते ही एक्ट्रेस ने कहा, महाकाल और माता रानी का आशीर्वाद है। मैं अपने कला के माध्यम से कई लोगों से मिलती हूँ। मैंने जब भी इस विकास के महायज्ञ को देखा है तो मुझे महसूस हुआ है कि मुझे भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वही दोस्तों, एक बड़ी घटना सामने आई। सुल्तानपुर में व्यापारी के घर गोदाम में लग गई आग। 50 लाख का घी, तेल और रिफाइंड जलकर राख हो गया। बिल्डिंग में फंसे परिवार को लोगों ने निकाला है। सुल्तानपुर में मंगलवार की रात व्यापारी के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। जिस स्थान पर आग लगी वही व्यापारी का परिवार भी रहता था और उसी स्थान पर गोदाम भी था। ऐसे में परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला गया, जबकि 50 लाख कीमत के घी, तेल, रिफाइंड, बारदाना का सामान वगैरह जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना कोतवाली नगर के गल्ला मंडी की बताई जा रही है। तो यूपी में 25 मई से नौतपा शुरू हो जाएगा। 9 दिन भीषण गर्मी होगी। 48 डिग्री तक जाएगा पारा। अगले 2 दिनों तक गर्मी से मिलेगी राहत। यूपी में 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। इस 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। तेज हवा के साथ बवंडर और बारिश भी हो सकती है। दिन के साथ रातें भी ज्यादा गर्म हो जाएंगी। मई और जून में भीषण गर्मी पड़ेगी। पारा 48 डिग्री तक जाएगा। यही कारण है कि अगर आप इस दिनों में कोई कार्य करने जा रहे हैं तो सावधान रहिएगा और अपने कार्य को कुछ दिनों के लिए टालिएगा, क्योंकि यूपी में 25 मई से नौतपा होगा। 9 दिन भीषण गर्मी होगी। 48 तक तापमान जाएगा। दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की धमकी मिली, जिससे अफरा तफरी मच गई। रूस के सर्वर में भेजा गया ईमेल। बम स्क्वाड पुलिस टीमें पहुंची, स्कूलों को खाली कराया गया। जी हां, दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम रखा होने की धमकी भेजी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये धमकी एक ही मेल से भेजा गया। यह ईमेल रूसी सर्वर से सुबह 5:30 बजे भेजा गया था। 100 स्कूलों को कुल मिलाकर भेजा गया था मेल। डीपीएस द्वारका, डीपीएस वसंत कुंज, डीपीएस नोएडा, डीपीएस रोहिणी, ग्रीन वैली, नजफगढ़, डीएवी पीतमपुरा, ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर ये नाम सामने आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 100 स्कूलों को धमकी भरा मेल मिला था। फिलहाल गृह मंत्रालय ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, घटना नहीं मिली है। ऐसे कहीं भी स्कूल में बम वगैरह नहीं मिला। प्रोटोकॉल के तहत एक्शन लिया गया है। यह झूठी धमकी हो सकती है। तो दिल्ली स्कूल बॉम्ब थ्रेट के बाद क्या दिल्ली एनसीआर में बम की धमकी से आज स्कूल खुलेगा? यहाँ जा लीजिए पूरा अपडेट। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में 100 से ज्यादा स्कूलों में बुधवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उन्हें बम की धमकी भरा मेल आया। मेल आते ही स्कूल प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। इसके बाद एसओपी के तहत स्कूल परिसर में पुलिस, बम स्क्वाड और दमकल विभाग की टीमें पहुंच गई। स्कूलों को खाली कराया गया। 100 से ज्यादा स्कूल खाली कराए गए। बच्चे भी परेशान हुए, लेकिन दिल्ली और नोएडा के सभी स्कूलों में बच्चों को 1 मई को छुट्टी करा दी गई। अब नोएडा पुलिस का कहना है कि 2 मई को स्कूल
खुलेंगे, लेकिन दिल्ली को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। वहां पर पेरेंट्स भी परेशान थे। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या पेरेंट्स आज स्कूल भेजते हैं या नहीं, क्योंकि बॉम्ब थ्रेट जिस प्रकार से बना हुआ है, जिस प्रकार से अफरा तफरी थी, इसमें पेरेंट्स सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। वही बागेश्वर धाम में मचा हड़कंप। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की जिद में महिला ने काट ली हाथ की नसें। जी दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की जिद में एक महिला ने अपने हाथ की नस काट ली। मंगलवार को सीमा नामक एक महिला कथा सुनने पहुंची थी। कथा समाप्त होने पर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की जिद कर रही थी। महिला को सिक्योरिटी और दूसरे लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने से रोक दिया, जिसके बाद महिला ने इस प्रकार से घटना किया है। वही भीषण गर्मी के बीच आई है बड़ी खुशखबरी। दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में होगी बारिश। जान लीजिए तारीख। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में 4 से 6 मई के बीच बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की संभावना जारी की गई है। पिछले 24 घंटे में बात की जाए तो गंगेय पश्चिमी बंगाल में हीट वेव की स्थिति देखी गई। वही बिहार में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात में भी भीषण गर्मी चल रही है। हीट वेव का अलर्ट है। 48 तक तापमान जा रहा है। आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 1 और 2 मई को, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में 1 से 3 मई को भारी बारिश होने वाली है। अब इस बीच आपको बता दें तो लगभग 4 से 5 मई को उत्तर प्रदेश में भी भीषण बारिश हो सकती है। वही राशन कार्ड को लेकर नई जानकारी आई, जिसमें नेपाल का नागरिक बिहार में राशन कार्ड बनवाकर नेपाली परिवार डंके की चोट पर हर महीने कर रहा है राशन का उठान। खुलासे के बाद हड़कंप मचा है। बिहार के सीतामढ़ी में अवैध रूप से कार्ड बनवाकर राशन का उठान नेपाली परिवार कर रहा है। बताया जा रहा है कि जिस गांव का वह लाभुक है, वहां नेपाली व्यक्ति का कुछ नहीं है। एक ग्रामीण ने पूरे डिटेल के साथ इस बात की शिकायत की और डीएम से बात की। ग्रामीण की शिकायत, जिला प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मतलब की अब नेपाल के लोग भी राशन कार्ड बनवाकर बिहार से राशन उठा रहे हैं। अब ऐसे कुछ लोग भी हैं जो बिहार में ही घूस वगैरह लेकर राशन कार्ड बना देते हैं और नेपाली लोग मोटा पैसा देकर राशन कार्ड बनवाने के बाद राशन ले रहे हैं हर महीने। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 20 रुपए तक घट गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 20 रुपए तक दाम घटा दिया है। दिल्ली में दाम 19 रुपए घटकर 1745 रुपए हो गया है। पहले ये 1764 रुपए का मिल रहा था। कोलकाता में सिलेंडर 20 रुपए तक घट गया है, 1859 रुपए में मिल रहा है। इसके लिए दाम 1879 रुपए पहले रहे थे। मुंबई में जो सिलेंडर है वो 1717 रुपए का मिलता, 19 रुपए कम होने की वजह से अब 1698 रुपए का मिलेगा। चेन्नई में सिलेंडर 1911 रुपए का मिलेगा। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव आज से कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राहकों को डेबिट कार्ड के लिए सालाना 99 रुपए देना होगा और शहरी क्षेत्र में 200 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। इसके साथ ही 25 पेज की चेक बुक के लिए कोई फीस नहीं देना होगा और उसके बाद अगर आप पेज यूज करते हैं तो प्रति पेज चेक बुक के लिए 4 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। वही यस बैंक के मिनिमम बैलेंस के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। यस बैंक के सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन न करने वालों को चार्जेस में बदलाव कर दिया गया है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार अब यस बैंक के प्रो मैक्स सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस 50,000 रुपए न मेंटेन करने पर 1,000 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। वही एनडीए की सरकार बनी तो हज यात्रा के लिए मुस्लिमों को देंगे 1 लाख रुपए। चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान हो गया है, आपको भी मिलेगा। दोस्तों, टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को ही बड़ा ऐलान कर दिया। आंध्र प्रदेश में एनडीए के तहत टीडीपी, बीजेपी और जनसेना की सरकार बनने के तुरंत बाद मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। विपक्षी नेता ने यह वादा नेल्लोर में मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत के दौरान किया है। हज यात्रा के लिए चंद्रबाबू नायडू ने ये बड़ा वादा किया है। अब हर मुस्लिमों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी मक्का जाने पर, हज यात्रा करने पर। तो ये कुछ बदलाव है, ये चीजें हैं जो आपके जीवन पर असर डाल सकती हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 20 रुपए सस्ता हुआ है, तो ये चीजें सस्ती हुई थी, कुछ चीजें महंगी हुई हैं, कुछ चीजों पर चार्ज आपको ज्यादा देना पड़ेगा। 1 मई को ये बदलाव हुए हैं। मिलते हैं अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।